देवर्षि नारद जयंती एवं हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेरणा शोध संस्थान न्यास द्वारा नोएडा में युद्ध काल में पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मीडिया जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर श्रीमान अखिलेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में TV9 की एसोसिएट एडिटर सुश्री प्रमिला दीक्षित जी एवं टाइम्स न्यूज नेटवर्क के सीनियर एंकर व वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान दिनेश गौतम जी मौजूद रहे। श्री अखिलेश शर्मा जी ने कहा कि युद्ध काल में पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सूचनाओं के चयन में संयम और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मीडिया का रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम में, और उसमें भी खास तौर से टीवी का, उसको लेकर के काफ़ी क्रिटिकल एक पक्ष रखने की बात की गई है कि क्या वाकई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। समाज हमसे कुछ दूसरी अपेक्षाएं करता है। ये बात सही है कि हमें राष्ट्र प्रेम का दिखाना चाहिए, देशभक्ति हमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारा कुछ दायित्व भी है। पत्रकार होने के नाते जो हमारा दायित्व है, क्या हम युद्ध काल में या इस तरह के संकट काल में उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। वहीं सुश्री प्रमिला दीक्षित जी ने कहा कि युद्ध काल में पत्रकार नैरेटिव योद्धा होते हैं और भारत संबंधी जानकारी के लिए भारतीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। युद्ध काल में पत्रकारिता विषय बिल्कुल यक्ष प्रश्न जैसा है, और जिसके लिए आपको युधिष्ठिर जैसा ज्ञान, धर्म और विवेक चाहिए। मांगता तो वही है, लेकिन साइबर युद्ध का भी टाइम है, AI का टाइम है, फेक नैरेटिव का टाइम है, जब ऑडियो विजुअल सब कुछ डब होके आ जाते हैं। ऐसे टाइम में क्या हम वाकई किसी नियम, प्रोटोकॉल, सम्मान, सद्बुद्धि को फॉलो करके इस युद्ध को जीत सकते हैं? सवाल ये उठता है, क्या पत्रकारिता में संभव है? तो मुझे लगता है इसका जवाब, और आज जो पूरी ये चर्चा होगी उसके मूल में केवल एक ही बात होगी, आप मार्ग से भटके नहीं, या कोई भी पत्रकारिता सही है गलत, उसके मूल में एक है, क्या उसने राष्ट्रवाद की, राष्ट्रहित की डोर थाम रखी है या नहीं। श्री दिनेश गौतम जी ने युद्ध को केवल सैनिक का कार्य न मानते हुए कहा कि मीडिया भी इस युद्ध का एक मोर्चा होता है। मुख्य वक्ता कृपा शंकर जी, प्रचार प्रमुख RSS ने आदि पत्रकार नारद जी के योगदान को याद करते हुए मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बताया। संघ में पहले से ही 3 आयाम है, शारीरिक, बौद्धिक और तीसरा व्यवस्था। सेवा 84 में आया, और प्रचार और संपर्क ये दोनों 1994 में आए, जिसके कारण से मैंने अभी लोहित सरदाना जी का उदाहरण दिया था कि सरसंघ चालक ऐसी अलग अलग विधाओं के लोगों से अपने प्रवास में मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रचार बात शुरू हुआ, और विश्व समाज के 90-91 में तो जब बैठे थे कार्यकर्ता, उसका हिस्सा मैं भी था उस समय, कि आदि पत्रकार कौन। लोगों ने बहुत शोध किया, बड़े बड़े पत्रकारों के पास गए, चर्चा की, और उसमें सिर्फ नारद जयंती का कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ। नारद जयंती पर हम पत्रकार सम्मान करने लगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, विद्यार्थी एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। संगोष्ठी में युद्धकालीन पत्रकारिता की निष्पक्षता, निर्भीकता और राष्ट्रहित जैसे मूल्यों पर भी सार्थक चर्चा की।